आज मैं घुमाऊंगा आपको ऋषिकेश। यह है हरिद्वार सीरीज की पार्ट 2। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1000 रुपये में हरिद्वार घूमा था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देख लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमैड मास्टर। आज मैं हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश जाने के लिए आपको हरिद्वार से ऑटो मिल जाएगा, जो कि आपको 30 रुपये में हरिद्वार से ऋषिकेश उतार देगा। आप चाहें तो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए बस भी ले सकते हैं, जिसका टिकट आपको लगभग 30 से 50 रुपये पड़ेगा। अगर रुकने की बात करें तो आप लोग वापस हरिद्वार जाकर भी रात को वहां पर रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ऋषिकेश घूमने जाते हैं तो ऋषिकेश के लिए आपको बस मिल जाएंगी, और अगर आप ऋषिकेश में रात को रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर भी हर जगह होटल मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट लगभग 600 से 800 रुपये पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आश्रम और धर्मशाला में भी रहने की व्यवस्था है। आप चाहें तो रामझूला के पास परमार्थ निकेतन में भी रह सकते हैं। यहाँ पर केवल आप लोग फैमिली के साथ ही रह सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। यहाँ पर खाना भी बहुत चीप रेट में मिल जाएगा। और अगर आप अकेले या दोस्तों के साथ जाते हैं तो धर्मशाला में 100 से 200 रुपये में एक लोग के रहने का हो जाएगा। अगर खाने की बात करें तो यहाँ पर चोटी वाला बहुत फेमस होटल है। इसके अलावा आप लोग स्ट्रीट फूड भी ले सकते हैं, जो कि 40 से 50 रुपये में आपको पेट भर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ घूमें। तो ऋषिकेश घूमने के लिए कम से कम 2 दिन का समय चाहिए। आप सबसे पहले रामझूला पर जा सकते हैं, जहाँ पर ऑटो आपको हरिद्वार से सीधे ड्रॉप कर देगा। उसके आगे बढ़कर आप 13 मंजिला मंदिर में जा सकते हैं। और यहाँ से मैं परमार्थ आश्रम में आ गया। उसके बाद स्वर्ग आश्रम गया, जहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग चाहें तो बीटल्स आश्रम में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको छोटी छोटी कोटियाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर ही बीटल्स ने अपने फेमस सॉन्ग लिखे थे। इस जगह पर जाकर आपको ऐसा फील होगा कि जैसे टाइम ट्रेवल करके पुराने ज़माने में आ गए हैं। आप गंगा नदी के किनारे यहाँ पर बैठकर समय बिता सकते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ पर नीलकंठ भी जा सकते हैं, जिसके लिए इधर से ही टैक्सी मिल जाएगी, जिसकी पर पर्सन कॉस्ट 120 से 150 रुपये लगेगी। आप चाहें तो नीलकंठ ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए लगभग पूरा दिन का समय लगेगा। नीलकंठ के बाद आप लोग हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी जा सकते हैं। यहीं से ही हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा प्रारंभ होती है। यहाँ पर सुबह शाम दोनों समय लंगर खिलाए जाते हैं, तो आप चाहें तो लंगर भी खा सकते हैं। इसके बाद मैं गया जानकी सेतु, जहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिले। उसके बाद मैं वॉक करता हुआ त्रिवेणी घाट पर जा पहुँचा, जहाँ पर शाम को 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में आरती होती है, जिसको देखने के लिए लाखों की तादाद में देश विदेश से लोग आते हैं। अब रात होने वाली है और मैंने यहाँ पर रहने के लिए कैंप बुक किया है, जिसका चार्ज मेरे से 900 रुपये पड़ा, जिसमें ब्रेकफास्ट डिनर भी शामिल है और इसके साथ साथ रिवर राफ्टिंग भी शामिल है। कैंप आपको नीलकंठ वाले रास्ते पर ही मिल जाएंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि ऋषिकेश की कैंप लाइफ का अपना ही मज़ा है।
अगली सुबह जल्दी उठकर मैं थोड़ी देर नदी के किनारे बैठा रहा और उसके बाद आज हम लोग तीर्थ से दूर एक दूसरी तरह के ऋषिकेश में पहुंच गए हैं, जहाँ पर आपको बहुत सी एक्टिविटी करने को मिलेगी। यह जगह लक्ष्मण झूले के पास है। यहाँ पर हमने सबसे पहले रिवर राफ्टिंग की, जो कि हमारे कैंप के पैकेज में ही शामिल था। आप लोग चाहें तो वहाँ पर ही पास में बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर रिवर राफ्टिंग की बुकिंग करवा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 400 से 3200 रुपये तक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिवर राफ्टिंग यहाँ पर 4, 8, 16, 32 किलोमीटर तक की होती है। रिवर राफ्टिंग के अलावा आप लोग यहाँ पर बंजी जंपिंग भी कर सकते हैं। यहाँ की बंजी जंपिंग पूरे भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग में से एक है, जो कि 83 मीटर की ऊंचाई से कराई जाती है। बंजी जंपिंग की कॉस्ट लगभग 3400 रुपये है और उसकी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि बंजी जंपिंग की वीडियो बनाना बहुत ही हार्ड है। यहाँ की रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग इतनी फेमस है कि यहाँ पर बहुत से लोग तो केवल रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग के लिए ही आते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जेंट स्विंग का भी मजा ले सकते हैं, जो कि लगभग बंजी जंपिंग की तरह ही है, जिसकी कॉस्ट लगभग 3000 रुपये लगेगी। यहाँ पर आप लोग फ्लाइंग फॉक्स का भी मजा ले सकते हैं, जिसमें कि 120 से 140 की स्पीड से आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर भेजा जाएगा, जिसका चार्ज एक पर्सन का 1500 से 1600 रुपये लग सकता है। इन एक्टिविटी के अलावा भी यहाँ पर बहुत सी एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे साइकिलिंग, ट्रैकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, कैंपिंग, क्लिफ जंपिंग, माउंटेन ट्रैकिंग। और इन एक्टिविटी को करने के बाद आप लोग नीलगढ़ वाटरफॉल पर जरूर जाएं, जो कि लक्ष्मण झूला से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आप लोग टैक्सी से जा सकते हैं, जो कि आपको नीचे ड्रॉप कर देगी। उसके बाद आपको लगभग 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जिसके रास्ते में ही आपको वाटरफॉल के नज़ारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ की एंट्री फीस केवल 30 रुपये है। और अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो ऋषिकेश में मुझे सबसे अच्छा यही लगा। आज पूरे दिन घूमकर आज शाम को ही अपने घर के लिए बस पकड़कर निकल पड़ा। और इसके बाद मैं जाऊंगा नैनीताल। आगे और ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब बात करते हैं कि इस 3 दिन की ट्रिप में मेरा कितना खर्चा आया और आपका कितना खर्चा आ सकता है। पहले दिन और दूसरे दिन का लगभग 3 घंटे हमने बिताए हरिद्वार में, जिसका टोटल खर्चा केवल मेरा 1100 रुपये आया। आपका यह 1200 से 1300 रुपये लगा लो। लेकिन ऋषिकेश में अगर आप आकर एडवेंचर एक्टिविटी का आनंद लेना चाहते हो तो यह आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। और अगर आप केवल तीर्थ स्थल ही घूमने चाहते हो तो यहाँ पर आपको लगभग 1500 रुपये में रहने खाने घूमने का एक पर्सन का आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर एक्टिविटी करते हो तो फिर लगभग 10,000 रुपये का बजट मानकर चलिए। और अगर एडवेंचर एक्टिविटी का रुपए हटाकर बात की जाए तो हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह पर 3 दिन और 2 रात का खर्चा लगभग 3000 रुपये ही आएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें।